अंशु त्रिवेदी जी, तो आपको आम आदमी पार्टी के सांसद कह रहे हैं खुले में कि भाई देखो भैया, शराब नीति, फलाना नीति, ढिमकाना नीति से कुछ नहीं है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल गुजरात इलेक्शन लड़ने पहुंच गए, हिमाचल इलेक्शन लड़ने पहुंच गए, इसलिए बीजेपी इन एजेंसीज को एक्ट कर रही है। आपका काउंटर रहता है बीजेपी का स्टेपल कि भाई हमारा एजेंसी से कैसा वास्ता, शराब नीति इनकी, करप्शन इनकी, डिप्टी सीएम इनका, पूछताछ चल रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप यूज कर रहे हैं जो आप कहते थे जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, जो आप एजेंसीज के लिए केज पैरेट का आप यूज करते थे, अब ये यूज कर रहे हैं। और अब आज इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2024 में बीजेपी वर्सेस आप है। सुधांशु त्रिवेदी जी। ऐश्वर्य जी, केस्ड पैरेट हमने नहीं यूज किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने यूज किया था, वो भी कोयला घोटाले में, क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन दिया था सरकार को कि किसी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ये चीज हलफनामा शेयर नहीं किया जाएगा। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि नहीं शेयर किया गया, मगर सीबीआई को जब शपथ पत्र देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि पीएमओ के अधिकारियों ने बुलाकर यह देखा, तब केस्ड पैरेट शब्द का प्रयोग किया हुआ था। यह भाजपा का इजाद नहीं था। संजय सिंह जी की बात में मैं संशोधन कर दूं, संजय सिंह जी की पार्टी ने भाजपा को कब हराया? दिल्ली में कांग्रेस से जीते, पंजाब में कांग्रेस से जीते। जहां हमसे मुकाबला हुआ केंद्र में, दोनों बार दिल्ली में 7 की 7 सीटें भाजपा जीती, एमसीडी में भी ये हार गए। तो इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू ऐसा है कि जब कांग्रेस से लड़ते हैं तो झाड़ू फेर देते हैं, जब हमसे लड़ते हैं तो झाड़ू फिरवा लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लड़े, 95% सीटों पर जमानत जब्त, उत्तराखंड में सब पे जमानत जब्त हो गई। तो इसलिए यह संशोधन कर लें कि जो इनको डर है तो वो कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार के भय आशंका का कोई समाधान नहीं। तो मोदी जी के खिलाफ भी जाके चुनाव लड़के बुरी तरीके से हार के केजरीवाल जी आ चुके हैं। अब हम इस पे बात करते हैं। देखिए, जो सीबीआई के लिए हो रहा है, आज जो आम आदमी पार्टी बोलती है, ऐश्वर्य जी आप ही ने इस बात का रेफरेंस दे दिया कि जब हम विपक्ष में थे, अरे याद करिए तब ये क्या कहते थे, आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज स्थिति यह है कि कोर्ट से राहत न मिलने के बावजूद सत्येंद्र जैन जेल में हैं और वो मंत्री बने हुए हैं जलवाए जलाल से। कितनी अद्भुत नई राजनीति लाए हैं वो लोग। जब इन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाए थे, इन्होंने शीला दीक्षित को बेईमान कहा था, क्या आरोप थे? आरोपी तो थे, तब तो सिर्फ आरोप है और उस पर इस्तीफा दे दो और लोकपाल को सारा केस कर देना चाहिए। हमने अपनी पार्टी में लोकपाल कर लिया, मुझे चाहिए जन लोकपाल, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, और जाने क्या क्या बोल रहे थे। आज देखिए सत्ता में आए तो राजयोग के साथ कैसा राजरोग आया कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद क्या आपको इनकी भाषा, शैली और शब्द में एग्जैक्टली वही चीज प्रतिध्वनित होती नजर नहीं आ रही जो 2014 से पहले कांग्रेस के में आती थी? भाई साबित तो होने दीजिए, जांच पूरी होने दीजिए, ये तो ठीक नहीं है। अब दूसरी बात हम आरोप लगाते हैं, जब ये इन्होंने जो आरोप लगाया, हम विपक्ष में थे तब कितने हमारे नेता जांच एजेंसियों के घेरे में थे? तब भी विपक्ष के ही नेता थे, यानी आज के विपक्ष के नेता, उस समय सत्ताधारी दल के नेता, कांग्रेस के तमाम नेता थे। कोयला घोटाला हो, 2G का घोटाला हो, CWG का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ, सब में वही थे। मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस उस जमाने में थे, मायावती जी पे उस जमाने में थे, लालू यादव जी पे 1996 से चल रहा है, डीएमके पे केस उस जमाने में थे, इवन अकाली दल पे उस जमाने में थे। तो भाई ये तो जो विपक्षी दल आज हम पे आरोप लगा रहे हैं, वो पहले ये बता दें जब वो खुद सत्ता में थे तब भी जांच एजेंसियों के घेरे में वही थे और भाजपा के नेता नहीं थे। तो आज वो जब हम सत्ता में, वो विपक्ष में, तो भी वही जांच में, क्योंकि भ्रष्टाचार इनका नैसर्गिक चरित्र है। और इस कारण से इस समय एक रणनीति विपक्षी दलों ने अपनाई है कि एजेंसियों को दबाव में देने के लिए उग्र आक्रामक राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक स्टंट का प्रयोग किया जाए।